हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि's नोट मेकिंग क्लासेस। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी का यूनिट 1 आईसीटी फॉर एनरिचिंग टीचिंग एंड लर्निंग का सेक्शन 1.3 कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके इस सेक्शन से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है बीएड एग्जाम में। हमारा जो मेन फोकस इस वीडियो में रहेगा वो रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन। आप इस क्वेश्चंस को किस तरह एग्जाम में हैंडल करेंगे, एग्जैक्टली क्या लिखेंगे, उसके बारे में चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, मैं सेक्शन बाय सेक्शन जा रही हूँ और हर एक सेक्शन से आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है उसे भी डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपके पास पहुँचे और कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। इस सेक्शन से जो क्वेश्चन आ सकता है वो है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, what are the characteristics of communication, what are the elements of communication, explain the types of communication, explain the cycle of communication, what are the barriers of communication। फ्रेंड्स, हम हर एक क्वेश्चन को डील करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की, जो है कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एलिमेंट्स एंड टाइप्स की। तो चलिए कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में जानते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन में फ्रेंड्स आप अपने आंसर शुरू कीजिएगा कम्युनिकेशन के डेफिनेशन के साथ। उसके बाद किस लैटिन वर्ड से कम्युनिकेशन टर्म आया है उसे एक्सप्लेन कीजिएगा। उसके जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है कम्युनिकेशन के एक्सप्लेन कीजिएगा। बुक में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के डेफिनेशन दिए हुए हैं कम्युनिकेशन के, आप कोई भी डेफिनेशन चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ मेरियस का चूज किया है, उसे लिखिएगा। उसके बाद आप फैक्टर्स, जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करती हैं कम्युनिकेशन, उसके बारे में लिखिएगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है उसके बारे में लिखिएगा और अपना आंसर फिनिश कीजिएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन के साथ। तो अगर डिटेल में जाएं तो सिंपल टर्म्स में समझा जाए तो कम्युनिकेशन होता है अपने व्यूज़ शेयर करना किसी दूसरे को, यानी उसमें एक सेंडर होता है जो व्यूज़ देता है, एक रिसीवर होता है जो वो व्यूज़ समझता है, और वो व्यू जो होती है वो इटसेल्फ एक मैसेज होती है। ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं कम्युनिकेशन के। बट टीचिंग एंड लर्निंग में सिर्फ बोलना और सुनना कम्युनिकेशन में नहीं जाता, बल्कि लिखना और पढ़ना भी कम्युनिकेशन में जाता है। तो जो 6 क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट जो स्लाइड है उसमें डिस्कस किए थे, अगर उसमें से कोई भी सवाल आपका एग्जाम में आता है तो आपके आंसर में ये जो 4 चीज़ें हैं, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चारों चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपके आंसर में। दूसरी जो चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए कि टीचिंग एंड लर्निंग में, यानी एक टीचर क्लासरूम में 2 तरीके के कम्युनिकेशन बहुत यूज़ करता है। एक तो वर्बल कम्युनिकेशन होता है जो वो यूज़ करता है पढ़ाने के लिए, जिसमें वर्ड्स यूज़ होती हैं, और एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो टीचर्स का जेस्चर होता है, वो जनरली टीचर यूज़ करता है क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। तो आपके कोई भी क्वेश्चन कम्युनिकेशन में आए, आपको इन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना ही है। तो चलिए अब इसे जानते हैं कि आप एग्जैक्टली आंसर में क्या लिखेंगे। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस टू शेयर, ट्रांसमिट, इम्पार्ट इंफॉर्मेशन और आइडियाज़। यानी कम्युनिकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आइडियाज़ या इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, इम्पार्ट या प्रदान करते हैं। उसके साथ ये डिराइव्ड हुआ है वर्ड, लैटिन वर्ड से, जिसे कम्युनिस कहा जाता है। कम्युनिस इटसेल्फ 2 वर्ड से बना है। कॉम जो होता है वो कॉमन होता है, म्यूनिस जो होता है वो गिव एंड टेक होता है या फिर म्यूचुअल शेयरिंग होता है। Communication has been derived from Latin word communis, meaning common give and take. According to Mary Husk, communication is a process of mutual exchange of thoughts, ideas, facts and emotions. तो मेरियस के हिसाब से कम्युनिकेशन वो प्रोसेस था जिसमें एक्सचेंज किया जाता है थॉट्स को, आइडियाज़ को, फैक्ट्स को और इमोशंस को। इसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं। इट इन्वॉल्व्स द सेंडर, यानी वो इंडिविजुअल या ग्रुप हु सेंड्स अ मैसेज, एक रिसीवर, एनी इंडिविजुअल हो सकता है या ग्रुप हो सकता है रिसीवर, हु रिसीव्स अ मैसेज, और मैसेज या तो मैसेज वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, विच इज सेंड बाय द सेंडर टू द रिसीवर।
ह्यूमन एबिलिटी टू कम्युनिकेट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ह्यूमन एबिलिटी यहाँ लिखना ज़रूरी है क्योंकि कम्युनिकेशन इटसेल्फ एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे और ये हर ऑर्गेनिज्म शो करता है। तो ह्यूमन एबिलिटी के हिसाब से कम्युनिकेशन की जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करती हैं वो है कि कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे सिस्टम, डायडिक है और इसके टू वे सिस्टम है क्योंकि इसमें एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। उसके साथ इट इज़ डिपेंडेंट ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ह्यूमन नेचर ऑफ स्टिमुलस एंड नेचर रिस्पॉन्स। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी के द्वारा डायरेक्टली अफेक्टेड होता है। ह्यूमंस किस तरह एक चीज़ों को समझते हैं, उसे रिसीव करते हैं, उस पर ये डिपेंडेंट होता है। उसके साथ इट डिपेंड्स ऑन थिंकिंग स्किल, क्रिएटिविटी, कोरिलेशन एंड एनालिसिस। तो ह्यूमंस की जो ये थिंकिंग स्किल्स हैं, चार इंटेलिजेंट स्किल्स हैं यानी एनालाइजिंग पार्ट, कॉग्निटिव स्किल्स हैं एनालाइजिंग, कोरिलेशन, क्रिएटिविटी एंड थिंकिंग स्किल्स, इस पर कम्युनिकेशन डिपेंडेंट होता है। फोर्थ लिखिएगा, इट इन्वॉल्व्स एक्सप्रेशन स्किल्स लाइक एबिलिटी टू विजुअलाइज, क्रिएट ग्राफिक्स। तो एक्सप्रेशन स्किल्स जाती हैं कम्युनिकेशन में और ये स्पेशली आप कह सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी यूज़ करता है एक्सप्रेशन स्किल्स, जिसमें विजुअलाइज भी किया जाता है या ग्राफिक्स भी की जाती हैं, एक पार्ट होता है। उसके साथ communication also depends on media utilization skills like डिफरेंट ऑडियो विजुअल मटेरियल, यानी आज जो आप टीवी में देख रहे हैं वो भी एक पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, रेडियो में जो सुन रहे हैं वो भी एक पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, न्यूज़पेपर जो पढ़ा जा रहा है वो भी है, और ये सारी चीज़ें मीडिया की वजह से ही यूटिलाइज हुई हैं और उसकी जो स्किल्स हैं वो डिपेंडेंट होते हैं ऑडियो विजुअल मटेरियल्स पर। हम बात करें इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, यानी जब सेंडर और रिसीवर सारे कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होते हैं तभी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाता है। When message is sent, received and understood by both parties, यानी कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है जब जो सेंडर होता है, रिसीवर होता है, दोनों ही चीज़ों को समझ पाते हैं, वो लैंग्वेज समझ पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग जो होती है दोनों की सिमिलर होती है, तो हम उसे कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है और तभी जाकर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाता है। अब आप लिखिएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन इन टीचिंग एंड लर्निंग। तो कम्युनिकेशन इज यूज टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू अचीव रिक्वायर्ड गोल्स, तो ये मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को उनके गोल अचीवमेंट के लिए। इन्फॉर्म स्टूडेंट्स अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये इन्फॉर्म करता है स्टूडेंट्स को रूल्स के बारे में। इंक्रीज अपॉर्चुनिटी ऑफ बेटर लर्निंग, अगर सही कम्युनिकेशन होता है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच तो बेटर लर्निंग होती है। कम्युनिकेशन इज यूज टू वार्न अबाउट डेंजर्स, तो कम्युनिकेट किया जाता है ताकि डेंजर्स जो हैं वो बच्चों को बताई जा सके। इट इज़ यूज टू गिव ऑर्डर्स, हेल्प इन चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑब्जेक्टिव है हमारे टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस का, दैट इज टू चेंज द बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ बेटर वे, और उसके लिए कम्युनिकेशन प्ले करता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, और वो उसका इट्सेल्फ एक ऑब्जेक्टिव भी होता है टीचिंग एंड लर्निंग में। उसके साथ स्टिमुलस थिंकिंग इन स्टूडेंट्स, तो ये बच्चों में जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है उसे एनहांस करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इट मेक्स लर्निंग मीनिंगफुल एंड अंडरस्टैंडेबल। कम्युनिकेशन अगर सही हो रहा है तभी बच्चे जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसे समझेंगे, लर्न कर पाएंगे। इसी के साथ ये आंसर फिनिश होता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं और वो है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। और अगर ये सवाल आता है तो पहले आप कम्युनिकेशन का डेफिनेशन लिखिएगा, उसके बाद वो कौन से लैटिन वर्ड से आया है उसे एक्सप्लेन कीजिएगा, साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से कम्युनिकेशन का क्या डेफिनेशन है वो भी लिखिएगा, और उसके जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है यानी सेंडर, रिसीवर और मैसेज जो है वो भी एक्सप्लेन कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन 1 का जो फर्स्ट स्लाइड है वही है, तो मैं आपको ये स्लाइड एक्सप्लेन नहीं कर रही, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो आपको हर एक कम्युनिकेशन के क्वेश्चन में इस पार्ट को सेम रखना है, कंप्लीट ये जो पेज आप देख रहे हैं वो सेम रखेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन में आप आएंगे कैरेक्टरिस्टिक पर। बुक में 11 पॉइंट्स दिए हैं, स्पेसिफिक पॉइंट्स दिए हैं, तो आप उसी पॉइंट्स को लिखिएगा और एक्सप्लेन कीजिएगा। तो चलिए डायरेक्टली हम वो कैरेक्टरिस्टिक्स पर ही आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में फ्रेंड्स आप लिखिएगा कि इट इज़ अ पर्पस विथ प्रोसेस विथ पर्पस, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसका पर्पस होता है। फ्रेंड्स, जब भी आप कम्युनिकेशन के रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल लिख रहे हो
एक्सप्लेन करने के लिए तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि टीचिंग एंड लर्निंग रिलेटेड ही एग्जाम्पल लिखें, और आप इसमें एग्जाम्पल लिखिएगा कि कम्युनिकेशन इन अ क्लासरूम किया जाता है कि बच्चों में बिहेवियरल चेंज आए, कॉन्सेप्ट क्लियर आए, लर्निंग बेटर हो। इसीलिए यहाँ कम्युनिकेशन इज विद अ पर्पस एंड दैट पर्पस इज टू क्रिएट बेटर लर्निंग इन अ क्लासरूम। उसके साथ इट इज़ यूनिवर्सल, यानी यूनिवर्सल होता है तो इट इज़ फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल द लिविंग वर्ल्ड शोज कम्युनिकेशन। उसके साथ इट कैन बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। तो कम्युनिकेशन कभी कभी टीचर्स जान के करते हैं या फिर इंटेंशनली एक चेंज के लिए की जाती है, और कभी कभी अनइंटेंशनल भी होती है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है क्योंकि यहाँ पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना चारों जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग कंटिन्यूसली ये चारों चीज़ें परफॉर्म करता ही रहता है। सो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इट कैन बी वर्बल एंड नॉन वर्बल, और क्लासरूम में वर्बल्स यूज होती हैं फॉर टीचिंग एंड नॉन वर्बल बहुत हद तक यूज होती हैं फॉर क्लास मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन मैनेजमेंट। उसके साथ इट इन्वॉल्व्स गिव एंड टेक। सो यहाँ मैसेजेस गिव होती हैं बाय द सेंडर एंड टेक बाय द रिसीवर होती हैं। और उसके साथ इट इज़ अ सोशल इंटरेक्शन वेयर नॉलेज एंड आइडियाज आर शेयर्ड। तो यहाँ एक सोशल इंटरेक्शन होता है, टीचर्स स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करता है और जिसमें नॉलेज एंड आइडियाज शेयर की जाती हैं। उसके साथ इट इंक्लूड्स ट्रांसफरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग। सो इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि जो मीनिंग है, जो रीज़न है, जो पर्पस है वो एक्चुअली ट्रांसफ़र की जाए और वो सेंडर द्वारा अंडरस्टैंडेबल हो। उसके साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन अकर्स व्हेन सेंडर एंड रिसीवर आर इन कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी हो पाता है जब सेंडर और रिसीवर दोनों कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, यानी जो टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को वो जब स्टूडेंट को कम्प्लीटली समझ में आ रहा है तभी हम बोल पाते हैं कि ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। उसके साथ परफेक्ट कम्युनिकेशन इज नेवर अचीव्ड। परफेक्ट कम्युनिकेशन उसे कहा जाएगा जहां सेंडर के इमोशंस भी रिसीवर समझ पाए और उसकी जो फीलिंग्स है और एनवायरनमेंट है, किस वजह से ये चीज़ें उसके दिमाग में आ रही है, वो चीज़ें एक रिसीवर समझ पाए। पर इन रियलिटी ये कभी 100% अचीव नहीं होता। तो परफेक्ट कम्युनिकेशन कभी 100% अचीव नहीं हो पाता। उसके साथ इट इन्वॉल्व सेंसरी परसेप्शन, यानी बच्चा जब टीचर को देखता है तो उसके जो जेस्चर्स होते हैं उसे भी वो समझने की कोशिश करता है, जो टीचिंग है समझने की कोशिश करता है, उसे लेक्चर समझने की कोशिश करता है। तो उसके सारे सेंसरी ऑर्गन्स फंक्शंस करते हैं देखने में, सुनने में, बोलने में, तभी जाके एक परफेक्ट या फिर कह सकते हैं एक पर्पसफुल कम्युनिकेशन हो पाता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है चाइल्ड डेवलपमेंट या आईसीटी पर तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।